हेलो विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड टॉपिक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दक्षिण दक्षिण संवाद साउथ साउथ डायलॉग। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इन दिनों। तो पिछले वीडियो में हमने उत्तर दक्षिण संवाद पढ़ा था। आज पढ़ रहे हैं दक्षिण दक्षिण संवाद। दक्षिण दक्षिण संवाद अर्थात विकासशील देशों में अधिकतम संभव सीमा तक परस्पर आर्थिक सहयोग की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। यानी विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ये राष्ट्र आत्मनिर्भर बन सकें, एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपना अपना विकास कर सकें और एक विकास का स्तर प्राप्त करने के पश्चात विकसित देशों के साथ समझौता करने की स्थिति में पहुँचे, उनके साथ बार्गेनिंग कर सकें। क्योंकि अगर विकासशील राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो उनकी स्थिति में सुधार होगा और वे अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए भी कई मंच विकसित हुए हैं। उनमें पहला आता है अंकटाड सम्मेलन 1968। अंकटाड सम्मेलन 1968 दक्षिण दक्षिण सहयोग का वास्तविक सूत्रपात सन 1968 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय अंकटाड के सम्मेलन में हुआ और विकासशील राष्ट्रों में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल देने के साथ ही इसका प्रारंभ माना जाता है। यानी अंकटाड सम्मेलन जो 1968 में दिल्ली में हुआ, उसमें विशेष तौर पर जोर दिया गया कि दक्षिण दक्षिण राष्ट्र जो हैं एक दूसरे का सहयोग करें और अपने विकास को बढ़ाएं, अपने विकास को गति प्रदान करें। तो पहला मंच जो प्रोवाइड किया गया है वो अंकटाड सम्मेलन 1968 द्वारा इसका एक तरह से प्रारंभ ही माना जा सकता है। दूसरा इसका मंच हम कह सकते हैं कि निर्गुट शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के जो शिखर सम्मेलन हुए हैं वे भी दक्षिण दक्षिण सहयोग की दिशा में एक कदम कहा जा सकता है। निर्गुट शिखर सम्मेलन नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग करते रहे हैं। हरारे शिखर सम्मेलन, निर्गुट राष्ट्रों का हरारे शिखर सम्मेलन जो 1986 में हुआ, सम्मेलन ने दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की। यानी हरारे शिखर सम्मेलन 1986 में दक्षिण दक्षिण सहयोग की ओर विशेष जोर दिया गया। गुट निरपेक्ष देशों के जकार्ता शिखर सम्मेलन सितंबर 1992 में विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापक बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग के विस्तार की जरूरत पर भी जोर दिया गया। यानी गुट निरपेक्ष राष्ट्र जो हैं अधिकतर दक्षिण के राष्ट्र ही हैं, तो इन्होंने अब अनुभव किया कि हमें एक दूसरे का और ज़्यादा सहयोग करना है और विकास करना है ताकि विकसित राष्ट्रों की मनमानी शर्तों के सामने झुकना न पड़े। तो इसकी जो शुरुआत है हरारे शिखर सम्मेलन 1986 से मानी जाती है और जकार्ता शिखर सम्मेलन 1992 में भी विकासशील राष्ट्रों के आपसी सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। तीसरा मंच आता है ग्रुप 77, G77, ग्रुप 77 1964 में स्थापित ग्रुप 77 जिसकी संख्या अब 132 है, ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किए हैं। ग्रुप 77 जो अपनी बैठकों में जो है
नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और दक्षिण राष्ट्रों के मध्य सहयोग पर बल देता है। इसकी स्थापना 1964 में हुई और इसकी वर्तमान में सदस्य संख्या 132 हो गई है। आगे का मंच आता है G15, 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 G15 यानी तीसरी दुनिया के 15 विकासशील देशों के ग्रुप की स्थापना 1989 में बेलग्रेड गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में हुई। G15 की स्थापना 1989 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में हुई। इसका पहला शिखर सम्मेलन जून 1990 में कुआलालंपुर में हुआ था। सम्मेलन में 2 प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ये मुद्दे थे विकासशील देशों का कर्ज और विकसित एवं विकासशील देशों के बीच वास्तविक उदारवाद। कौन से मुद्दे थे? विकासशील देशों का कर्ज जिससे वो ग्रसित है लंबे समय से, और विकसित एवं विकासशील देशों के बीच वास्तविक उदारवाद की स्थापना। इसमें विकासशील देशों के लिए साउथ बैंक की स्थापना का भी सुझाव दिया गया था। काराकास में आयोजित दूसरे शिखर सम्मेलन 1991 की कार्यसूची में विकास की नई दिशाएं, विकासशील देशों के बीच सहयोग और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद के युग में विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद जैसे मुद्दों को शामिल किया गया। दूसरे शिखर सम्मेलन 1991 में विकास की नई दिशाएं, विकासशील देशों के बीच सहयोग और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद के युग में विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद जैसे मुद्दे शामिल किए गए। G15 देशों के तीसरे शिखर सम्मेलन में विश्व व्यापार के मुद्दे पर उरुग्वे दौर की बातचीत की सफल और संतुलित समाप्ति की अपील की गई। समूह ने यह चेतावनी भी दी थी कि यदि गेट योजना के माध्यम से कुछ प्रतिकूल कदम उठाए गए तो उन विकासशील देशों के आर्थिक विकास को बड़ा धक्का लगेगा जहां पुनर्संरचना और उदारीकरण का दौर चल रहा है। G15 के शिखर सम्मेलन जो हरारे में 3 से 5 नवंबर 1996 को हुआ में व्यापारिक मुद्दे हावी रहे। विकसित देशों द्वारा एक पक्षीय तरीके से श्रम मानकों को विदेशी व्यापार के साथ जोड़ने के प्रयासों का संयुक्त रूप से विरोध करने के प्रति सम्मेलन में आम सहमति थी। भारत के प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने स्पष्ट कहा कि श्रम मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंध नहीं है, अतः इन्हें विश्व व्यापार संगठन से बाहर ही रखा जाना चाहिए। G15 के 15 मई 2010 को मंत्री स्तरीय बैठक के पश्चात G15 देशों के 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी ईरान द्वारा 17 मई 2010 को की गई। वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट, विकासशील देशों पर उसके प्रतिकूल प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, दोहा दौर और MDG के मुद्दे शिखर सम्मेलन में चर्चा के केंद्र बिंदु थे। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए दक्षिण सहयोग की भी कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि दक्षिण के विकासशील देशों में एकजुटता का अभाव पाया जाता है। पश्चिमी देशों का कहना है कि विकसित देशों से व्यापार और सहायता की नीतियां उदार बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन की मांग करने से पहले
अपनी ही आर्थिक राजनीतिक प्रणालियों में सुधार एवं पुनर्गठन की चेष्टा करनी चाहिए। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के संबंध में के प्रयास के रूप में आज हमने दक्षिण दक्षिण सहयोग के विभिन्न मंचों को पढ़ने का प्रयास किया। तो आज भी विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों के मध्य कई विषयों पर मतभेद हैं। विकसित राष्ट्र अपनी शर्तें लगाना चाहते हैं, लगाते रहे हैं व्यापार के मामलों में और कई मामलों में। विकासशील राष्ट्र अपने स्थिति के अनुरूप विकास करना चाहते हैं। तो आज भी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में दोनों में मतभेद चल रहा है। धन्यवाद।